हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। मैं सभी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन इस क्लास को देख रहे हैं। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन। वेरी गुड। आप किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है या ओपीडी में है या पेरिफेरी में है या किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर है, तो चेस्ट पेन के पेशेंट अक्सर आपके पास आते रहते हैं रेगुलरली बेसिस पे। ये दोनों ग्रुप्स हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं। ओके, यूजुअली मेल ज़्यादा चेस्ट पेन के साथ आते हैं। चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, उसको उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसको डायग्नोज करना, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी, वो सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे पहले हमें गोल्डन पॉइंट्स पे काम करना होता है। गोल्डन पॉइंट्स का मतलब होता है कि पेशेंट को एवेलुएट करना पड़ता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी तो नहीं है। क्या नहीं है? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी पैथोलॉजी। ओके, लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जहाँ पे टाइम इज गोल्ड। टाइम इज गोल्ड। गोल्ड। टाइम इज गोल्ड का मतलब होता है समय ही सोना है। समय ही सोना है, गोल्ड। टाइम इज गोल्ड। टाइम इज गोल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि हम जितना डिले करते हैं उतना ही हमारी डैमेज होती है टिश्यूज़ को, मसल्स को, और उसके अंदर जो हमारी पर्टिकुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, तो चेस्ट पेन की जब बात आती है, चेस्ट पेन को अक्सर जो यूजुअली रेजिडेंट्स होते हैं या फ्रेशर डॉक्टर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं चेस्ट पेन के पेशेंट को देख के। चेस्ट पेन के पेशेंट को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इमरजेंसी में सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इमरजेंसी जब भी आप डील करते हैं, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, एवेलुएट नहीं करेंगे पेशेंट को प्रॉपरली, तो आप पेशेंट को डायग्नोज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट को चेस्ट पेन के, सबसे पहले जो लाइफ थ्रेटनिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू चेस्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा है? वो है हार्ट। क्या है? हार्ट। हार्ट, वो है हार्ट। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास चेस्ट पेन का आ रहा है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, कभी भी ये मत देखिए उसको राइट साइड पेन है या उसको लेफ्ट साइड पेन है। इमीडिएटली, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी इफ एंड बट, उसके वाइटल्स लेने हैं। और वाइटल्स लेते लेते वहीं पे ईआर रूम में, ट्राइज रूम में, ईआर जो आपका है या फिर ट्राइज है आपने जो बना रखा है जहाँ पे आप पेशेंट की ट्राइजिंग करते हैं, तो उसको आप इमीडिएटली क्या करिए, वाइटल्स उसके लेते रहिए और इमीडिएटली क्या करिए, पेशेंट का ईसीजी। क्या करना है? ईसीजी। ईसीजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आपको इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं, आप एक्सरे करेंगे, एक्सरे में आपको टाइम लगेगा। आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में आपको टाइम लगेगा। इक्को करोगे, इक्को की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर है या नहीं है, टाइम लगेगा। एंडोस्कोपी करोगे, एंडोस्कोपी में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल टेस्ट इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं ईसीजी। क्या कर सकते हैं? ईसीजी। ईसीजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ईसीजी करना है टू रूल्ड आउट करने के लिए पेशेंट को कार्डियक पैथोलॉजी तो नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका ईसीजी आके रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको इमीडिएटली चेकआउट करना है पेशेंट का वाइटल्स। क्या चेक करना है? वाइटल्स। या फिर ईसीजी करते करते आप वाइटल्स ले लेंगे, जिसमें आपका टेम्परेचर, बोलिए क्या क्या वाइटल्स होते हैं? टेम्परेचर, पल्स, ओके, ब्लड प्रेशर, वेरी गुड, SpO2, देन रेस्पिरेटरी रेट। सपोज करिए अभी किसी पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स 136 है, बीपी आ रहा है उसका 90/60 mm ऑफ Hg, SpO2 नॉर्मल SpO2 कितनी होती है? 95 प्लस एंड माइनस 5, यानी 90 से लेके 100 तक। सपोज करिए उसकी सैचुरेशन आ रही है 82% एट रूम एयर। RA का मतलब होता है रूम एयर। रूम एयर मतलब जो रूम की एयर है उस पे 82% आ रही है, तो डेफिनेटली ये कार्डियक कम लग रहा है, ये ज्यादा क्या लग रहा है? रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सैचुरेशन। ये कार्डियक भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है। तो इमीडिएटली हम इस पेशेंट का ईसीजी करेंगे। ईसीजी के साथ साथ हम इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, बैक रेस्ट देंगे, और उसके साथ साथ इमीडिएटली हम पेशेंट का क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे। क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे। आप सपोज करता है पेशेंट का ईसीजी क्या बोलता है, ईसीजी नॉर्मल है या ईसीजी में कोई चेंजेस हैं, कोई कार्डियक पैथोलॉजी तो नहीं है। तो जब भी चेस्ट पेन का पेशेंट हमारे पास आता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारी, सबसे पहले हमें क्या करना है? इमीडिएटली इमरजेंसी ट्राइज में आते ही पेशेंट के क्या लेने हैं? वाइटल्स। वाइटल्स, वेरी गुड। फिर ईसीजी। वाइटल्स की है, ऐसी की है जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें वाइटल्स लेने हैं, उसके बाद
हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ईसीजी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हम बेड साइड भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे, मतलब पेशेंट को ना ले जाना पड़े, बेड पे ही हमने उसका एक्सरे कर लिया। ईसीजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चेस्ट पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हार्ट के अंदर जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, पूरी थोरैक्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है हमारी, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, लंग्स। ये क्या है, लंग्स। लंग्स है, वेरी गुड। ये क्या है, हार्ट। हार्ट, वेरी गुड। तो कहाँ किसके कारण चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट के कारण हो सकता है, देन लंग्स के कारण हो सकता है, देन लंग्स के ऊपर क्या है, लंग्स के ऊपर एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा। तो अगर प्लूरा में कोई प्रॉब्लम हो, जिसको हम बोलते हैं प्लूरेसी, क्या बोलते हैं, प्लूरेसी। प्लूरेसी, इन्फेक्शन हो, उसके कारण चेस्ट पेन हो सकता है। यहाँ पे हमारा, जहाँ से खाने की जो पाइप है हमारी, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टमक। क्या होता है, स्टमक। स्टमक। तो पेन किसके कारण हो सकता है, स्टमक, ईसोफेगस के कारण हो सकता है। क्या होता है, ईसोफेगस। यहाँ पे हमारा क्या है, स्टमक। गैस्ट्राइटिस के कारण, सीवियर गैस्ट्राइटिस, इरोजिव गैस्ट्राइटिस के कारण पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है। एक कंप्लेंट होती है जीईआरडी। क्या होती है, जीईआरडी, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसमें गैस्ट्रिक से ईसोफेगस में रिफ्लेक्स, मतलब ऊपर जा रहा है खाना, वॉल डिली होने के कारण, तो उसके कारण पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है। जीईआरडी हो सकता है, ईसोफेगस में पेन के कारण हो सकता है, स्टमक के कारण हो सकता है, लंग्स के कारण हो सकता है, लंग्स की कवरिंग के कारण हो सकता है, देन हार्ट के कारण हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कारण क्या होता है, हमारी एक एरोटा होती है, हार्ट में से एरोटा निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एरोटिक डिसेक्शन। क्या बोलते हैं, एरोटिक। एरोटिक डिसेक्शन। क्या बोलते हैं, एरोटिक डिसेक्शन। डिसेक्शन मतलब कट जाना, उसका कट जाना, फट जाना, एरोटिक डिसेक्शन। ठीक है। और क्या पैथोलॉजी हो सकती है, मसल्स। हार्ट के ऊपर क्या है, हमारी चेस्ट में क्या है, मसल्स। मसल्स के कारण पेन हो सकता है जिसको, और ऊपर मसल्स के नीचे क्या है, रिब्स के कारण पेन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। क्या बोलते हैं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोई माइल्जिया हो सकता है। तो अब आप एक एक करके एक्सक्लूड करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग जो जानलेवा होती है चेस्ट पेन में, वो कौन सी होती है, सबसे पहले दो ही है जानलेवा। वन इज योर हार्ट। क्या है, हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेकंड लंग्स। ओके, ये हमारे दो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंपोनेंट हैं जिसके कारण पेशेंट इमीडिएटली कई बार डेथ हो जाती है, विद इन मिनट्स। अगर अभी जब मैंने आपको एग्जांपल दिया एरोटिक डिसेक्शन का, एरोटिक डिसेक्शन ऐसी एक मेजर इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट, अगर आपके पास कार्डियोवैस्कुलर पूरी टीम नहीं है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इंटेंसिव केयर पूरी नहीं है, देखते देखते पेशेंट एकदम से कोलैप्स हो जाता है। इतना सीवियर पेन होता है, यहाँ पे बिटवीन द टू स्कैपुला। ये स्कैपुला है यहाँ पे, ये स्कैपुला यहाँ पे, इसके बीच सीवियर पेन होता है और एंटीरियरली चेस्ट में होता है। ठीक है। अब हार्ट का सबसे पहले हमें रूल्ड आउट करने के लिए हमने क्या कर लिया, पेशेंट का ईसीजी। क्या किया, ईसीजी। और लंग्स के लिए हमने क्या कर लिया, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या पता चलता है पेशेंट को, कोलैप्स ऑफ लंग तो कोई कोलैप्स नहीं हो गया है। अब लंग्स की हम बात करेंगे कंपोनेंट की। लंग तो कोई कोलैप्स नहीं हो गया, या फिर इसको प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं हो गया, पानी तो नहीं भर गया। हीमोथोरैक्स कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है पेशेंट को, चेस्ट में पस तो नहीं हो गया है। या फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है जो ये प्लूरल कैविटी है यहाँ पे क्या बन जाता है, न्यूमो मीन्स एयर, एक्सेसिव एयर इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स। एक ये भी डेडली इमरजेंसी होती है। अगर पेशेंट की सैचुरेशन डिप कर जाती है, इसमें पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस होता है, तुरंत हमें पता लग जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ईसीजी हमने किया पेशेंट का, ईसीजी से हमें फाइंड आउट पता चल जाएगा पेशेंट को एसीएस तो नहीं है। ईसीजी में हमें पता चलता है एसीएस का। क्या पता चलता है, एसीएस मतलब एनी क्लू, एसीएस मतलब होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 3 कंपोनेंट आते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी, और एक आता है हमारा स्टेमी, एसटी एलिवेशन एमआई। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें
आता है। ओके, जब भी हम पेशेंट को इस एंगल से एवेलुएट करते हैं आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चेस्ट पेन का पेशेंट आपके पास आ गया, इमीडिएटली आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं पता, इमीडिएटली क्या करिए आप? वाइटल्स। वाइटल्स लीजिए, वाइटल्स, इमीडिएटली वाइटल्स। वाइटल्स में क्या क्या आएगा आपका? ब्रीथ करिए। पल्स। वेरी गुड। टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर, पल्स, बीपी, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट। ओके, उसके बाद पेशेंट का ऑक्सीजन। अगर आपको लग रहा है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपको देखना है कि इन वाइटल्स में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो आप उसको साइड बाय साइड उसको रिससिटेट भी करना है आपको पेशेंट को। अब देखिए टेम्परेचर कितना है, पल्स, बीपी, SpO2 और रेस्पिरेटरी रेट। आप सपोज करिए किसी पेशेंट की 86 सैचुरेशन आ रही, तो क्या करेंगे आप? इमीडिएटली ऑक्सीजन क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे उसको, ऑक्सीजन लगा देंगे मास्क से 4 लीटर या 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, किसी पेशेंट का टेम्परेचर आ रहा है 101, क्या करेंगे? इमीडिएटली ECM इंजेक्शन, ECM इन्फ्यूजन, PCM आप उसको लगा देंगे। पल्स आ रही है 220, कितनी आ रही है? 220। तो ये क्या कंडीशन होगी? टैकीकार्डिया। वेरी गुड, ये होगी टैकीकार्डिया। तो इसको अब हमें रिवर्ट करना पड़ेगा। इसको रिवर्ट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये टैकीअरिथमिया किस टाइप का है, PSVT है, SVT है, किस टाइप का। तो इसमें हम जो इंजेक्शन यूज करते हैं वो है एडिनोसिन, डिल्जियम और डिल्टियाजम। एडिनोसिन, डिल्टियाजम और हमारे पास होता है कॉड्रोन। ये 3 इंजेक्शन हम यूज करते हैं। बीपी, पेशेंट का बीपी आ रहा है 80/50, कितना आ रहा है? 80/50। क्या करेंगे इमीडिएटली हम इसको क्रिस्टलोइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रिस्टलोइड्स का मतलब होता है NS या RL लगवाएंगे। ओके, तब तक हम पेशेंट का ECG निकालेंगे और साइड बाय साइड इन चीजों को हम स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अब ECG आ गया पेशेंट का, ECG में पेशेंट को आ गया हार्ट अटैक। पेशेंट को क्या है? ACS है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर STEMI है। तो शिफ्ट करेंगे कैथ लैब के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ओके, अब पेशेंट का हमारा स्टेबलाइज करने के लिए सैचुरेशन कम आ रहा है, पेशेंट का बीपी भी लोअर साइड है, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे। क्या करेंगे? चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे। वहां पे हमें पता चलेगा पेशेंट का क्रिपिटेशंस तो नहीं है, पेशेंट को क्रेप्स तो नहीं है, रोंकाइज तो नहीं है। रोंकाइज, क्रेप्स काफी ज्यादा मात्रा में है। पेशेंट का अगर बीपी हायर साइड है, सपोज करो बीपी 180 है, कितना है? 180 है, और पेशेंट को बेसल क्रैप्स है, यहाँ पे ऐसे देखिएगा ये क्रैप्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली मतलब शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो हम वहाँ पे फ्लूइड नहीं देंगे। और पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर से क्या करते हैं? बॉडी से फ्लूइड निकालने के लिए, बॉडी से फ्लूइड कैसे निकलता है? वॉमिटिंग, लूज मोशन, ठीक है, यूरिन के द्वारा, स्वेट के द्वारा। ये 4 सोर्स होते हैं जिससे हम पानी निकालते हैं, या फिर कोई कैथेटर बॉडी के अंदर डाल के हम निकालते हैं 5। ठीक है, तो इसमें हम सबसे सेफेस्ट रूट है हमारा यूरिन का। क्या है? यूरिन का। तो पेशेंट को हम क्या देंगे? डाययूरेटिक्स। क्या देंगे? डाययूरेटिक्स, लेसिक्स, फ्रोसामाइड, टोरेसामाइड, टोरब्यूटामाइड, ये इंजेक्शन से जो हम पेशेंट को देंगे और ओवरलोड को, पेशेंट के ओवरलोड को कम करेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। पेशेंट अगर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? वाइटल्स की रोल है, उन पे हमेशा कंसंट्रेट करेंगे। इमीडिएटली पेशेंट का क्या करेंगे? ECG, चेस्ट एक्सरे अवेलेबल है तो चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, इमीडिएटली कैनुला लगाएंगे क्योंकि हमें इंजेक्टेबल्स देने पड़ सकते हैं। और पेशेंट चेस्ट पेन का हो सकता है वो ACS में हो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, और तुरंत वो कार्डियक अरेस्ट हो जाए। क्या हो जाए? कार्डियक अरेस्ट मतलब बीपी, पल्स सब कुछ जीरो, पल्स जीरो, रिस्पॉन्स जीरो और बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाए। तो इस कंडीशन में हमें काफ़ी इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए कैनुलेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पेशेंट का बीपी 0 आता है, फॉल करता है, तो तब कैनुला लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हमें IV लाइन मस्ट होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वाइड बोर कैनुला, वाइड, ताकि हम ज़्यादा फ्लूइड दे सकें, या कोई भी इंजेक्शन है मल्टीपल हम उसको दे सकें। तो जब भी चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, एक्ट वेरी स्मार्ट, एक्ट वेरी फास्ट। ओके, डन। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन मैसेज मी, यू कैन ओके कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है जब भी पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन का आता है। इसमें जो डेडली इमरजेंसीज की हमने बात की, जो डेडली मतलब बिल्कुल ही समय नहीं देती, वो है एरोटिक डिसेक्शन। क्या है? एरोटिक डिसेक्शन, वेरी मेजर। पेशेंट विल ओनली गोइंग टू सर्वाइव इन ए मल्टीपल
विथ ए क्वाटरनरी सेंटर, जहाँ पे सारे पूरी CTVS की टीम है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज स्मॉल सेंटर में डायग्नोज करना भी डिफिकल्ट होता है, बट आपको सस्पेक्ट करना है, ठीक है। वन इज आपका एरोटिक डिसेक्शन, सेकंड इज आपका न्यूमोथोरेक्स। क्या है? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स, सिंपल न्यूमोथोरेक्स नहीं, टेंशन, ये दो तरह का होता है। थर्ड हमारा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। क्या है? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये डेडली इमरजेंसीज हैं सारी। मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हमें टाइम कई बार नहीं देता, मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। उसके बाद है रप्चर ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। इसमें देखते देखते पेशेंट विद इन मिनट्स टू आवर्स कोलैप्स हो जाते हैं, विद इन मिनट्स टू आवर्स। एरोटिक डिसेक्शन, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। तो इन कंडीशन में इमीडिएटली पेशेंट क्या है, कई बार कोलैप्स हो जाते हैं, बिकॉज टाइम इज विद इन मिनट्स टू आवर। ओके, these are deadly emergencies, these are deadly emergencies, these all present with chest pain, chest pain के साथ ही आते हैं पेशेंट का, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस, बिकॉज देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लियर कट एग्जांपल कि चेस्ट पेन और वाइटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक नॉर्मल बंदा भी इसको बता पाएगा। ओके, सो आई विल गिव यू एग्जांपल। We have a patient number 1, okay, with chest pain, okay. Patient number 2 with chest pain. Patient number 3 with chest pain, yes, okay, done. अब नाउ व्हाट आर द वाइटल्स? पेशेंट 1 के वाइटल कौन कौन से वाइटल हैं? टेम्परेचर, वेरी गुड, बीपी, यस, एस देन SpO2, वेरी गुड, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट। ओके, अगेन दोबारा बताओ। टेम्परेचर, यस, बीपी, यस, SpO2, यस, पल्स, यस, रेस्पिरेटरी रेट। अगेन, टेम्परेचर, यस, बीपी, यस, SpO2, यस, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है। अब एक पेशेंट हमारा, पेशेंट नंबर 1, चेस्ट पेन, टेम्परेचर नॉर्मल है, बीपी 140/90 है, SpO2 96 है, रूम एयर पे आ रही, मतलब रूम एयर, पल्स है उसकी 106 और रेस्पिरेटरी रेट है उसका 16। ओके, नेक्स्ट पेशेंट है, टेम्परेचर 99, बीपी है उसका 90/50, SpO2 है उसकी 86, पल्स है उसकी हमारी 146, रेस्पिरेटरी रेट है 22। सेकंड पेशेंट हमारा, टेम्परेचर नॉर्मल, बीपीआर है उसका 60/ अनरिकॉर्डेबल, 60/ लेट अस से 30, SpO2 आ रही है उसकी 76, पल्स उसकी आ रही है वीक थ्रेडी 152, रेस्पिरेटरी रेट है 30। तो इसमें से तीनों पेशेंट चेस्ट पेन के हैं, ऑल 3 आर चेस्ट पेशेंट, विच इज मोर डेडली, सबसे डेंजरस पेशेंट थर्ड, पेशेंट थर्ड, वेरी गुड। ये आपको इसलिए अभी हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका बीपी भी लो है और किन चीजों ने हमें वाइटल्स ने बताया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल्स। इसीलिए जब भी कंसल्टेंट राउंड पे आता है, नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, तो वो इस पोजीशन पे होनी चाहिए बताने की कि वाइटल्स क्या है एग्जैक्टली। पेशेंट तीनों चेस्ट पेन के, अब मैं किसी को फोन करता हूँ, इफ आई एम ए जूनियर डॉक्टर, आई कॉल ए कंसल्टेंट, सर एक पेशेंट आया चेस्ट पेन का, मैंने वाइटल्स उसके लिए ही नहीं है, तो उस कंसल्टेंट को कैसे पता चलेगा? मुझे इमीडिएटली उसको आगे देखना है, या मैं उसको 5 मिनट बाद देख सकता हूँ, या फिर मैं उसको 1 घंटे बाद देख सकता हूँ, कैसे पता चलेगा? वाइटल से। अगर मुझे लगता है किसी कंसल्टेंट को हम फोन कर रहे हैं इन वाइटल्स के साथ, तो वो इमीडिएटली आगे देखेगा, इमीडिएटली विद लिविंग ऑल अदर काम्स। अगर वो टी या उस चीज में नहीं है, तो अगर वो ये वाइटल्स बता रहे हैं, तो वो ही विल कम आराम से कि 5 मिनट पेशेंट को ऑब्जर्व कीजिए, ईसीजी निकालिए, ये चीजें करिए, ही विल सडनली रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दीस वाइटल्स। सो ये वाइटल्स से पता चलता है। कई बार हमें फोन आते हैं, सर पेशेंट को चेस्ट पेन है, वाइटल्स, सर वाइटल्स नहीं लिए। अरे यार, वाइटल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल्स नहीं लिया आपने, ईसीजी नहीं किया, तो फायदा क्या है फिर बताने का?
ठीक है, तो आपको ये चीज़ों के साथ प्रेजेंट होना है, दिस इज द सीवियरिटी हमें पता चलती है, क्लियर, क्योंकि ये पेशेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला है, इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है, आइनोट्रोप की सपोर्ट पर जरूरत पड़ सकती है, इसको तीनों डेडली जो हमने बात की थी वो हो सकती है। डेडली का मतलब यहाँ पे पेशेंट को क्या हो सकता है, एरोटिक रप्चर हो सकता है, एनोरिज्म रप्चर हो सकता है, टेंशन निमोथोरैक्स हो सकता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, या फिर उसको रेस्पिरेटरी फेलियर का कोई केस हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। तो ऐसे करके हमें पेशेंट को एवेलुएट करना पड़ता है। दिखने में तीनों चेस्ट पेन के पेशेंट हैं, लेकिन दिस रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन without wasting even seconds of the time. So hope you understood the topic of chest pain. So keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. You are sitting anywhere in the globe, periphery or tertiary care hospital. You will develop these skills, you will diagnose effectively, and you will manage the case efficiently. Thank you very much.